हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्लैनेट होम्योपैथी। आज हम कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कम्युनिटी मेडिसिन एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। सबसे पहले हम कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन देखते हैं। दैट इज कम्युनिटी मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विथ द स्टडी ऑफ प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी बाय द हेल्थ केयर सिस्टम। ये एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, हम इंडिविजुअल की नहीं, एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरी सोसाइटी के हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सोसाइटी के प्रिवेंशन मतलब हम किस तरह से एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं, उसे पहले ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स जो कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ प्रमोशन, मतलब हम किस तरह से गवर्नमेंट के थ्रू जो हेल्थ फैसिलिटीज सोसाइटी के लिए है, हम उनको किस तरह से पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्योर। अभी हमने देखा प्रिवेंशन और प्रमोशन, मतलब प्रिवेंशन में हमने डिजीज को होने के पहले ही रोक दिया। हेल्थ का प्रमोशन मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें आगे प्रमोट करना है। थर्ड वन इज क्योर, कि अगर बीमारी हो गई है तो हमें उसे किस तरह से क्योर करना है। एंड लास्ट वन इज रिहेबिलिटेशन, मतलब अगर कोई बीमारी हो चुकी है तो उसके बाद उसकी उस पुरानी हेल्थ वाली स्टेज को वापस लेकर आना, उसे कैसे रीस्टोर किया जाएगा, उसे कैसे ठीक किया जाएगा, दैट इज द रिहेबिलिटेशन। अब हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होती है? पब्लिक हेल्थ में भी हमें डिजीज को प्रिवेंट करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, जिसमें फिजिकल मेंटल दोनों लेवल पर एक पर्सन को, एक कम्युनिटी को हेल्दी होना है, जिसमें कम्युनिटी का ही एफर्ट्स लगेगा। अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी मेडिसिन का नाम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन क्यों रखा गया। प्रिवेंटिव मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें डिजीज को प्रिवेंट करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, जिसमें वो फिजिकल मेंटल लेवल पर एक पर्सन, एक कम्युनिटी हेल्दी होना चाहिए, दैट इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। एंड अब इसको सोशल मेडिसिन क्यों कहा गया है? सोशल मतलब इसके अंदर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं, कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर, यहाँ तक कि जेनेटिक फैक्टर्स को भी हमने सोशल मेडिसिन में कंसिडर किया है। इंडिविजुअल से मिलकर के एक कम्युनिटी बनती है और एक कम्युनिटी ही नेशन को आगे बढ़ाती है, इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर को भी इन्वॉल्व किया है। अगर एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल हेल्दी नहीं होंगे तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री की इकोनॉमी अफेक्ट होगी। इसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमने रिस्पॉन्सिबल माना है कि अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली कम्युनिटी या सोसाइटी की हेल्थ अफेक्ट होगी। अगर एनवायरमेंट में गंदगी होगी, एनवायरमेंट में कोई पोल्यूशन होगा तो डेफिनेटली वहाँ के जो रहने वाले पर्सन हैं उनकी हेल्थ अफेक्ट होगी, और जब वो अफेक्ट होंगे तो वो अपनी आगे प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। सोशल मेडिसिन में हमने हेल्थ सर्विसेज एंड जेनेटिकल फैक्टर को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये भी एक कम्युनिटी, एक पॉपुलेशन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी दी गई हैं, पर अगर वो प्रॉपरली अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराएंगे, उनमें कोई बीमारी होगी, सबसे पहली चीज कि वो खुद अफेक्ट होंगे, फैमिली को अफेक्ट करेंगे, वहां पे रहने वाले लोग उनके थ्रू अफेक्ट हो सकते हैं, और वो इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेंगे। तो हेल्थ सर्विसेज का उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लोग उसे यूज कर भी रहे हैं या नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर प्रमोशन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी हेल्थ की चीजें हमें प्रोवाइड कर दी, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या हमारे लिए सर्विसेज अवेलेबल है, तो हमें उसका प्रमोशन करना है, जिसकी हेल्प से ज्यादा लोगों को पता लगे और वो लोग इसका बेनिफिट ले सकें। एंड जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर यहाँ पर इसलिए इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक कम्युनिटी में हेरिडिटरी आगे बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से केवल एक या दो पर्सन नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी अफेक्ट होती है। अल्टीमेटली एक कम्युनिटी अफेक्ट होगी तो वो क्रॉस इकोनॉमी, वहाँ के एनवायरमेंट, वहाँ की सोसाइटी को वो अफेक्ट करेगी, तो हमें उसको भी ध्यान रख के उसका प्रिवेंशन, उसका क्योर, उसका रिहेबिलिटेशन, उसके लिए क्या हम हेल्थ प्रमोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो इस तरह से इस कम्युनिटी मेडिसिन का नाम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन रखा गया, जिसमें हम प्रिवेंशन भी कर रहे हैं और सोशल लेवल पर वर्क भी कर रहे हैं। कम्युनिटी मेडिसिन का गोल होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। जब वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे भी जाके वो उसके प्रिवेंशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में सोच पाएंगे और न्यू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिटी डायग्नोसिस। अब हम देखते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड कम्युनिटी डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस डॉक्टर बनाता है और कम्युनिटी डायग्नोसिस एक एपिडेमियोलॉजिस्ट बनाता है।
क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम एक इंडिविजुअल का केस लेते हैं, वहीं कम्युनिटी डायग्नोसिस में हम पूरी कम्युनिटी का डायग्नोस करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम सिर्फ सिक पीपल की डायग्नोसिस लेते हैं और वहीं पर कम्युनिटी डायग्नोसिस में हमें सिक और हेल्दी दोनों टाइप के पीपल्स को हम डायग्नोस करते हैं, क्योंकि हमें एक कम्युनिटी का डायग्नोसिस बनाना है जो कि एक पेशेंट से नहीं आएगी, एक पूरी कम्युनिटी से आएगी। अब कोई बीमारी किस लेवल पे फैल रही है, उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए वो हेल्दी और सिक दोनों के डेटा के बाद ही आएगी। हमें यहाँ पर एक डेटा की रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाने के लिए, इस वजह से हम हेल्दी और सिक दोनों को डायग्नोस करेंगे। क्लिनिकल डायग्नोसिस में डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस करता है, वहीं कम्युनिटी डायग्नोसिस में एक एपिडेमियोलॉजिस्ट सर्वे करता है जिसके थ्रू उसको बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो पाता है। फाइनली जब क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाती है तो डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, और जब एक कम्युनिटी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है उसके बाद एपिडेमियोलॉजिस्ट अपना प्लान ऑफ एक्शन बताता है कि किस तरह से हमें कम्युनिटी में प्रिवेंशन करना है, क्योर करना है, रिहैब करना है, और किस तरह से हमें हेल्थ सर्विसेज को और एडवांस बनाना है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम हेल्थ एंड कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।